हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 7 लेसन 13 घातांक और घात की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी। देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो आपको नंबर दिया है उसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स? संख्याओं को मानक रूप में लिखना। मानक का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर माना हमें गिवन है, उसको आप इजी से इजी वे में किस तरह से लिख सकते हैं, वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, समझ में आ जाएगा अभी। 500000000। आप इसको किस तरीके से इजी वे में लिखेंगे कि वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें पहले कि 5 इंटू, हम इसको देख लेंगे कि कितने इसमें ज़ीरो हैं, उतने से ही हमारे 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किस तरह से? 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब ये जितनी भी बार इसकी ज़ीरो है उतनी ही इसकी पावर हो जाएंगी। मीन्स 5 इंटू 10 की पावर, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 10 की पावर 7। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। मीन्स कि इसको सरल रूप में लिखना, इसको इजी वे में लिखना, ताकि इसको देखने में इसको ठीक लगे और बोलने में भी इसको आसानी हो। तो 500000000 की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 7। नेक्स्ट देखते हैं 7000000। इसकी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप बताना है। इसी तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स इसको 7 इंटू, जितनी भी बार ये ज़ीरो है 1 के आगे लिख देंगे 3 4 5 6। ठीक है। अब ये हो जाएगा 10 की पावर के रूप में लिखेंगे। 7 इंटू 10 की पावर, कितनी ज़ीरो है उतनी उसकी पावर हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 6। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी मानक रूप? 7 इंटू 10 की पावर 6। यानी कि इसको बहुत ही इजी और सरल वे में लिखना। नेक्स्ट है 31865000000। आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप लिखना है। इसके लिए स्टूडेंट्स पहले तो हमारी छोटी संख्या थी, अब हमारी एकदम से बड़ी संख्या आ गई है। हम इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखते हैं। हम इसको वैसे ही 10 की पावर के रूप में लिख लेंगे जैसे हमने पहले किया था। 31865 इंटू 1 लिख देंगे और जितनी ज़ीरो हैं आगे उतनी लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आप इसको खोलते हैं, यदि आप इसकी मल्टीप्लाई दोबारा से इसमें करते हैं तो हमारा यही ऊपर वाला आता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सरल फॉर्म तो नहीं लिख रही है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। हम इसको किस में करेंगे? डेसिमल में करेंगे। मीन्स कि एक ही नंबर के बाद दशमलव लाएंगे, वो हमारी सरल रूप होगा इससे भी, क्योंकि ये तो देखिए बहुत बड़ा संख्या लग रहा है। अब आप इसको पढ़ें और इसको पढ़ें तो ज़्यादा इजी नहीं है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको लिखेंगे 3.1865। अब आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे दशमलव तो लिख दिया, लेकिन क्या दशमलव लिख दिया तो इसके आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही लिख दिया जाएगा? नहीं, इसको मैं छोड़ के वैसे ही बताती हूँ कि हम इसको करेंगे। यदि हमारा जितनी बार दशमलव हमारा बाईं तरफ गया है, ये हमारा लेफ़्ट साइड होता है और इधर की साइड हमारा राइट हैंड साइड होता है। जिधर हाथ होता है हम उसी को ही राइट हैंड साइड बोल देते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड बोल देते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड हमारा दशमलव गया है तो उतनी ही से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए
गया है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, और जितने अक्षर गया है उतने ही हमारा अंक गया है, उतनी ही दशमलव लग जाएगी। ठीक है, ये केवल हमारा इतने का है। आप इसको इस तरह से समझेंगे, माना मैं यहाँ पर 56 लिखती हूँ। ठीक है, यदि मैंने इसको 5.6 लिख दिया तो क्या इसके दशमलव में या 10 में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा? इसका जो इसको कन्वर्ट करेंगे ये थोड़ा ही ना आएगा। यदि हम इसको इंटू 10 लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 56 लिखें या 5.6 इंटू 10 लिखें तो बात एक ही होती है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई किएंगे तो दोबारा से 56 आ जाएगा। तो यही फॉर्म हमारी बड़े रूप में ये है। जब मैंने इसको दशमलव एक के बाद लगाया और 4 दशमलव हमारी यहाँ पर मानी जाती है दशमलव, वो 4 दशमलव हमारी बाईं तरफ गई तो 4 ही हमारे 10 से मल्टीप्लाई इस तरह से हो गया, और इनटू हमारा ये जो का त्यों रहेगा 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में देख लेंगे कि ये कितने हैं। 3.1865 इंटू 10 की पावर ये 5 6 7 8 और ये यहाँ पर थे 5। ठीक है, 5 इधर हो गए और 4 हमारे इधर हो गए, तो ये हमारे हो गए 9। तो ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर 9। तो ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड रूप स्टूडेंट्स। इसमें हमें ध्यान रखना है कि दशमलव हमें एक के बाद ही लगानी है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। डेसिमल में ही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो एक के बाद हमने लगाया तो हमारी जो है इसमें ये और जो हमारा इसके साथ आया था ये सब मिल करके 10 की पावर 9 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे 390878। इसका आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, मीन्स कि इजी से इजी वे में लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि दशमलव कहीं नहीं होती है तो हम लोग दशमलव बिल्कुल कॉर्नर पर मान लेते हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। यदि दशमलव आपको कहीं नहीं दिख रही है यहाँ पर तो दशमलव हमको यहाँ पर मान लेते हैं। फिर हम लोग जो है दशमलव के लिए क्या करते हैं, जितने भी अंक हम लोग बाईं ओर जाते हैं उतने ही हमारी 10 की पावर बढ़ जाती है। देखिए हम लोग जो है दशमलव हमेशा एक के बाद ही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.90878। ठीक है, ये कितनी बार खिसकी हमारी दशमलव, देखिए इधर 1 2 3 4 5 5 गई, 1 2 3 4 5 5 के बाद हमने यहाँ पर लगाया तो हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से ही 1 लगा करके 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। यदि आप इसको दोबारा से खोलेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये आ जाएगा, यानी कि हम ये फॉर्म लिखें या ये फॉर्म लिखें बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे आगे, इसको हम लोग पावर के रूप में लिख लेंगे, मीन्स 3.90878 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5। ये इस तरह से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा 39087.8। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने पहले किया था, प्रश्न किया था, उसमें पॉइंट नहीं था, ये सेम है। देखिए ये भी यही है, ये भी यही है, लेकिन इसमें एक अंक के बाद दशमलव दे दिया है। तो अब हम किसको किस तरह से करेंगे, जब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग बाईं तरफ जाएंगे तो जितना बाईं तरफ जाएंगे हम उतने ही 10 की पावर में आएगा। अब आप ये देखेंगे कि पहले तो ये यहाँ पर था, ठीक है, अब ये एक हटकर एक अंक आगे बढ़कर दिया है। क्वेश्चन यही है, जरा ध्यान से देखिए, बस इसमें एक पॉइंट का अंतर है। तो जब स्टूडेंट्स हम लोग इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो हम जितनी बार चलेंगे उतनी ही हमारी 10 की पावर बढ़ेंगी। देखिए हम कितनी बार गए हैं इसमें, 39087.8 ही करके दिखाते हैं। अभी 1 हो गया, 2 3 एंड 4। पहले हम कितनी बार गए थे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है,
अब आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, इसमें पॉइंट यहाँ था और इसमें पॉइंट 1 के बाद है। तो हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट हमारा दशमलव कूद कर यहाँ आ गया, तो ये 90878 इंटू कितनी बार गया है ये? 4 बार, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले कूदा हुआ था ही, इसका हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये जहाँ से होगा हम वहीं से ही आगे बढ़ेगा, वहीं से ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3.90878 इंटू 10 की पावर 4। इसमें अंतर यही है स्टूडेंट्स, इसमें पहले ही हमारा कूदा हुआ था और इसमें नहीं था, हमने इसको आगे बढ़ाया और इसको हमने 1 के बाद, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे 3908.78। स्टूडेंट्स ये DE जैसा ही है, पहले में दशमलव नहीं थी, ये देखिए आप लोग दिखा देते हैं हम, पहले में दशमलव नहीं थी, दूसरे में दशमलव 1 कूद कर लगी हुई इसी में दी गई थी, और तीसरे में हमारी 2 के बाद है। ठीक है, तो हम लोग उतनी ही पॉइंट से गुना करेंगे जितना कि हमारा दाईं तरफ बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड कूदेगा। अब हम देखते हैं 3.90878, तो ये कितनी बार कूदा यहाँ पर? 1 2 एंड 3, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही, ये हमने इसको जंप नहीं कराया है, ये पहले से ही प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे, इतनी ज़ीरो हम नहीं बढ़ाएंगे, ज़ीरो हम केवल उतनी ही बढ़ाएंगे जितनी बार पॉइंट जंप करता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब हम 1 के बाद ही दशमलव लगाते हैं, तो हमने 1 के बाद दशमलव लगाई और कूदा हमारा 3 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 3.90878, ये पहले ही था इसी तरह से, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा कितनी बार कूदा? 1 2 3। ठीक है, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी 3.90878 इंटू 10 की पावर 3। पहले में यहाँ पे था तो 5 था, फिर दूसरे में यहाँ पर आ गया तो 4 आ गया। ठीक है, और तीसरे में हमारे यहाँ पर आ गया तो 3 आ गया। यदि यहाँ पर आ जाए तो ये 2 ही बार कूदेगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा तो इंटू 10 ही आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टूडेंट्स। थैंक यू।